Good morning, dear students. I am Shailya Singh Yadav, and today I am going to explain you first topic of this chapter, chemical reactions and equations. In this chapter, if you had learned the first page explains that what is the chemical reaction. The first topic is कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। आइए तो समझते हैं। अगर आपने बुक को पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप पहले बुक पढ़ लें, बुक का पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, उसके बाद इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपसे बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे आसपास होने वाली बहुत सारी चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे घर में दूध का फट जाना या फिर किसी कील के ऊपर जंग लग जाना, लोहे की किसी चीज़ पे जंग लग जाना, फलों का सड़ जाना, घर में खाना पकता है वो प्रोसेस। इसके अलावा हमारी बॉडी में डाइजेशन, हमारा सांस का लेना, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी कॉमन है जिनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं, इनके थ्रू ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आप ये जानिए कि जैसे हम किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर उसका शेप या साइज़ बदल देते हैं। आपने क्लास 9th में जाना होगा कि किसी का शेप चेंज करना, साइज़ चेंज करना, इवेंचुअली स्टेट भी चेंज करना एक फ़िज़िकल चेंज होता है। जैसे कि पानी का बर्फ़ में जमना या उसका भाप में बदल जाना, वो एक स्टेट चेंज है, ना कि उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव हुआ है। बर्फ़ पिघल कर वही स्वाद देगी जो पहले पानी का था, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स ये एक फ़िज़िकल चेंज है। फ़िज़िकल चेंज का मतलब है प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव ना होना। तो केमिकल रिएक्शंस हमें बताता है कि जब कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर कोई नई प्रॉपर्टी ले ले तो ऐसा चेंज एक केमिकल चेंज कहलाता है, और वो प्रोसेस जिसमें वो केमिकल चेंज हुआ है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपकी बुक से लेते हैं कि जब हम कमरे में दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं, वो दूध बैक्टीरिया के वजह से उसके बैक्टीरिया के रिएक्शंस की वजह से उसमें एक लैक्टिक एसिड, एक खट्टा पदार्थ बन जाता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है या दूध हमें अलग तरह का दिखाई देने लगता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जब कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, वहाँ पर होने वाली प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यही समझाने की कोशिश की गई है। अनदर एग्जांपल इज़ एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम नमी में लोहे की कोई चीज़ को रख देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर लाल कलर का कुछ जमा हुआ है। वो और कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि H2O वाटर में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी होता है, तो वो नमी के साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और मेटल का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब आयरन ऑक्साइड, आयरन की जंग हो गई। घरों में जिनके घर में तांबे का कोई बर्तन हो या एल्युमिनियम का भी कोई बर्तन हो, तो देखेंगे कि जब वो नया बर्तन आता है तो काफ़ी चमकदार होता है और काफ़ी दिनों के बाद उसकी चमक कुछ कम हो जाती है। दरअसल चमक कम होने की वजह यही होती है कि उसके ऊपर नमी ने रिएक्ट कर लिया है, उसके ऊपर ऑक्सीजन और उस मेटल के मॉलिक्यूल की एक कोटिंग लग गई है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मेटल के मॉलिक्यूल ने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली, मतलब उनकी चमक कहीं ना कहीं चली गई, जैसे कि वो पहले थी अब नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आया। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अल्कोहल इंडस्ट्री में स्प्रिट बनाने के लिए या आजकल हैंड सैनिटाइज़र बनाया जा रहा है, आप लोगों ने खूब जाना है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और अल्कोहल जनरली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कोई भी मीठी चीज़, जैसे कि फलों का रस, तो यहाँ पे ग्रेप की बात की गई है, अंगूर की बात की गई है। फलों के रस को जब हम काफ़ी दिनों के लिए रख देते हैं किसी बंद डब्बे में, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो एनारोबिक होता है। आप बायो में पढ़ते होंगे एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। तो एक टाइप का बैक्टीरिया जो कि फलों को, यहाँ ग्रेप की बात की गई है, तो ग्रेप को
या ग्रेप के कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट एक सब्सटेंस था जो कि अब किसी नए सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल गया। यहाँ की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फूड इज़ कुक्ड। हम अपने घर में काफ़ी तरह का खाना बनाते हैं। अगर हम उनको कच्चा खाने की कोशिश करें बिना पकाए, तो हमें आलू का स्वाद वैसा नहीं आएगा जैसा सब्ज़ी पकने के बाद आता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि कोई भी फूड कुक करने के बाद जो टेस्ट देता है, कुक करने के पहले उसका टेस्ट वैसा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे केमिकल्स, सारे के सारे केमिकल्स ही होते हैं, क्योंकि ऑयल इज़ अ फैट इज़ अ केमिकल। कार्बोहाइड्रेट माने कि कोई भी आटा हुआ या चावल हुआ या आलू हुआ। इसके अलावा प्रोटीन, चिकन मटन या दालें, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को जब हम टेम्परेचर देते हैं और एक तेज़ टेम्परेचर पे या एक मॉडरेट टेम्परेचर पे उनको काफ़ी देर तक एक साथ रखते हैं, तो वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, जो कि हम कुक्ड फूड के नाम से उसको बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम जो भी रॉ मटेरियल खाते हैं, अगर किसी इंसान को कभी कोई कट लग जाए तो उसका ब्लड निकलता है। उस ब्लड में ना तो किसी रोटी की महक आती है और ना ही हमारे खाए हुए किसी सब्सटेंस की, क्योंकि हमारी बॉडी में जाने वाली कोई भी चीज़ वो अपने छोटे छोटे प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है। जैसे कि हमने आलू खाया, तो आलू किस चीज़ का बना हुआ है? आलू में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उसको ग्लूकोज में चेंज करके यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। इसी तरह से दूसरी खाई जाने वाली चीज़ें हैं, वो भी जैसे कि प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। या फिर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम विटामिन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जितना भी फूड होता है जिसको हम कह देते हैं कि डाइजेस्ट हो गया, हज़म हो गया, तो द प्रोसेस डाइजेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इट मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है जो किसी रॉ मटेरियल को, किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में चेंज कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल अच्छा हुआ जो केमिकल रिएक्शंस के लिए अच्छा माना जा सकता है। फिर बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी हवा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और अदर गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं बहुत सारे जो हम इनहेल कर लेते हैं अपने लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद वो हवा हमारी बॉडी में ब्लड में घुलती है, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूज़न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। इसका मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अटैच होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए, हमने जब एयर को अंदर इनहेल किया था तब वो एयर कैसी थी? ऑक्सीजन रिच थी, उस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा थी। और जब हमने एयर को बाहर किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इट मीन्स जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर गया वो सब्सटेंस एज इट इज़ बाहर नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पर एक चेंज हुआ और ये चेंज कहलाता है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आगे नेक्स्ट पेज में कई सारे जो है बातें बताई जाएंगी कि कैसे आप जानेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। उस वहाँ पर जाने से पहले हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी है, नीचे दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। ये नॉर्मल एक एक्टिविटी है जो बताने की कोशिश करती है कि हम जब एक मैग्नीशियम की पतली सी परत को जलाते हैं तो क्या होता है। वो मैग्नीशियम एक छोटे से स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एक पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। दरअसल होता क्या है, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। केमिस्ट्री में या साइंस की फील्ड में बर्निंग को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कहा जाता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन को हम कॉमनली जानते हैं जलना, जलाना, आग का जलना हम कहते हैं, और केमिकली या साइंटिफिकली हम उसे कहते हैं
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की उस पट्टी में एक एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम का था और आफ्टर दिस रिएक्शन अब वो मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इट मीन्स पहले सब्सटेंस कुछ और था, नाउ द सब्सटेंस इज डिफरेंट। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच आर इंडिकेटिंग दैट दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर जा कर के कि केमिकल रिएक्शंस के क्या सबूत हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे अगर हम कहें कि एक भीगे हुए कपड़े को धूप में सुखाया गया तो वो क्या हुआ, कपड़ा सूख जाने के बाद एक गीला कपड़ा था, अब सूखा कपड़ा है, पहले कुछ और था अब बाद में कुछ और है। ऐसे ही मैंने पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और है। तो क्या सुखाए हुए कपड़े को या इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कपड़े की प्रॉपर्टी जो पहले थी वो अभी भी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से क्लियर होगा कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये इंडिकेट करती हैं कि हाँ दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है चेंज इन स्टेट का। एक्टिविटी 1.3 के नीचे जाएंगे तो देयर आर सम पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं जिनमें कहा दिखा रहा है सबसे पहले चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल जाना। बेटा देखिए दिस इज़ नॉट द 100% करेक्ट पॉइंट, लेकिन केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होता है। केवल स्टेट चेंज होने को हम केमिकल रिएक्शन का कोई सबूत नहीं मानेंगे। तो इसको आइए छोड़ देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है चेंज इन कलर। दिस दिस पॉइंट इंडिकेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन कि कोई कलर बदल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कलर बदल जाएगा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें हमें कलर दिखता ही नहीं है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कलर चेंज होता है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जो हो भी सकते हैं, जो नहीं दिख सकते, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको ज़रूर दिखेगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। चेंज इन स्टेट शायद आपको ना दिखे, चेंज इन कलर शायद आपको ना दिखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। कॉमन एग्जांपल आप ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं थोड़ी देर के बाद आपको बर्पिंग होता है और आपके माउथ के थ्रू जो एयर बाहर आती है वो क्यों आई? बिकॉज क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक आपने पिया है वो आपकी बॉडी में जाती है और आपके पेट के अंदर उसका रिएक्शन होता है और उसमें से गैस निकलती है और वो गैस बाहर आती है। आपने गैस नहीं पिया था, आपने एक लिक्विड पिया था और यहाँ पर क्या हुआ, वो अंदर जाके रिएक्ट करता है और गैस के फॉर्म में बाहर आता है। तो केमिकल रिएक्शन का एक सबूत है कि कोई गैस बन सकती है या फिर कोई कलर बदल सकता है या फिर उसका स्टेट चेंज हो सकता है। अब स्टेट चेंज होने का एग्जांपल मैं आपको दे दूं। हाइड्रोजन गैस होती है, गुब्बारे में भरी जाती है और उड़ जाता है वो गुब्बारा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉर्मली एयर है, एयर का पार्ट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन दे कॉन्जुगेटली बिकम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर नदियों में बह रहा है, पहाड़ों पे जमा हुआ है और मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में भी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दो गैसेस मिलती हैं, दो गैसियस स्टेट में थी और जो दोनों, और अब वो लिक्विड स्टेट में हैं। ओके, तो चेंज इन स्टेट can be a example of, we can say it is a example of chemical reaction. Always a single मैं हमेशा ये नहीं कह सकता कि इन चारों में से कोई एक सिंगल चीज़ कहीं पर भी हो जाएगी तो उसे हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इन दिए गए 4 पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट वहाँ ज़रूर मिलेगा। लास्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। शायद आपने देखा हो या अगर आप देखना चाहते हो तो किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आप जाइए और थोड़ा सा पत्थर वाला चूना लेकर आइए और उसको पानी में डुबो दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी हीट, बहुत सारी गर्मी, वो बर्तन गर्म हो जाएगा जिस बर्तन में पानी होगा और आपने उसमें चूना डाला है। तो वो हीट कहाँ से आई? हीट जनरेट हुई, बहुत सारी हीट वहाँ से निकली। तो
यहाँ पर ये सीधा सीधा सबूत है कि वो जो चूना है, चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, और वो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत सारी हीट इवॉल्व करता है पानी से रिएक्ट करते समय, वाटर से रिएक्ट करते समय, और वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड चेंजेस इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि पहले सब्सटेंस कुछ था, अब सब्सटेंस कुछ है, और यहाँ पर खूब सारी हीट इवॉल्व हुई। तो हम अब जान सकेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। या तो स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस थी और उनसे पानी मिलने की बात की, या फिर कोई कलर बदल जाएगा, या फिर गैस का इवोल्यूशन होगा, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी प्रोसेस को कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपके आसपास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, आप जाइए, आपके बुक के पीछे देखिए, एक्सरसाइज को चेक करिए, वहाँ पर देखिए कि केमिकल रिएक्शंस और कुछ बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होंगे, आप उनको जस्टिफाई कर पाएँ कि दिस इज़ द फिजिकल चेंज और दिस इज़ द केमिकल चेंज। लास्ट टाइम में मैंने ही आपको पढ़ाया है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आप बेहद तरीके से जानते हैं। और एक एक नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए बेटा, और जिनको भी कोई दिक्कत है वो मुझे डायरेक्टली संपर्क करें, मैं उनको उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और कोई भी फर्दर क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझसे मिलें। थैंक यू।